कोई व्यूअर्स अगर हमारा ये सेशन अभी देख रहा है, ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो उनके बिजनेस की क्या परिस्थिति है, उनका बिजनेस अभी कौन से स्टेज से होके गुजर रहा है, उसके क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं जो वो पता लगा सकते हैं। ओके, अगर आप अभी भी अपनी इंडस्ट्री का पूरा नॉलेज नहीं रखते हो, आपको अपने बिजनेस के बारे में पूरी समझ नहीं है, कंफ्यूजन है, आपको कई बार ना ऐसा लगता है कि मैं गलत बिजनेस में तो नहीं आ गया, ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में आती है तो समझो आप अभी भी स्टार्टअप फेज में, भले आपने 10 साल पहले बिजनेस शुरू किया। अब ये 4 स्टेजेस पर सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी कि मेरा बिजनेस कौन से स्टेज पर अभी फ़िलहाल है, राइट? तब आप डिसाइड कर पाओगे कि मुझे अगले स्टेज पर जाने के लिए क्या डिसीजन लेने चाहिए। तो ऑलरेडी इसके लिए हमने हमारे एप्लीकेशन गुरुकुल बिजनेस स्कूल एप्लीकेशन हमारा है, उसके ऊपर हमने पूरा कोर्स बनाया, पूरी डिटेल में इसके बारे में बताया है। सर बिजनेस कोई भी हो, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, सेल्स या कस्टमर एक्विजिशन हम कह सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं और उसके क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं? ग्रेट सर। ओके सर, जैसे कि सेशन में आए दिन हम प्रोग्राम्स वगैरह करते रहते हैं, आप बताते हैं बिजनेस के 4 स्टेजेस, यानी कि कौन सा बिजनेस कौन से ग्रोथ पे है, कौन सा मैच्योरिटी पे है। तो कोई व्यूअर्स अगर हमारा ये सेशन अभी देख रहा है, ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो उनके बिजनेस की क्या परिस्थिति है, उनका बिजनेस अभी कौन से स्टेज से होके गुजर रहा है, उसके क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं जो वो पता लगा सकते हैं। राइट, देखो इसको कहते हैं बिजनेस लाइफ साइकिल। ओके, कहा जाता है कि हर चीज़ की जैसे एक एक्सपायरी डेट होती है, बिजनेस की भी एक एक्सपायरी डेट होती है जी। तो बिजनेस को लगभग 4 हिस्सों में डिवाइड किया, 4 स्टेजेस में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट होता है इंट्रोडक्टरी सेशन या इंट्रोडक्टरी स्टेज कह सकते हो, जहाँ पे हम कहते हैं स्टार्टअप फेज कि बिजनेस शुरू हुआ। दूसरा होता है ग्रोथ फेज, तीसरा होता है मैच्योरिटी और चौथा होता है डिक्लाइन। ये 4 स्टेजेस से बिजनेस होके गुजरता है। तो जो भी बंदा, मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताता हूँ, उस सिम्टम से वो जज कर सकता है या वो डिसीजन ले सकता है मेरा बिजनेस फिलहाल कहाँ पे है। एज एग्जांपल मानो कि आपके बिजनेस के अंदर अभी भी प्रोडक्ट और सर्विस की क्लैरिटी नहीं है कि मुझे क्या बेचना चाहिए या मुझे क्या बनाना चाहिए या मुझे कौन से कस्टमर को मेरी प्रोडक्ट बेचनी चाहिए, इन चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है तो आप अभी भी स्टार्टअप फेज में हो। मतलब कि आपका प्रोडक्ट आप कर रहे हो, देखो आप 10 प्रोडक्ट बना रहे हो, लेकिन 10 प्रोडक्ट से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे कि कौन सी मुझे 3 प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है, बाकी 7 को मुझे बंद करना है। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो आप स्टार्टअप फेज में हो। अगर आप अभी भी अपनी इंडस्ट्री का पूरा नॉलेज नहीं रखते हो, आपको अपने बिजनेस के बारे में पूरी समझ नहीं है, कंफ्यूजन है, आपको कई बार ना ऐसा लगता है कि मैं गलत बिजनेस में तो नहीं आ गया, ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में आती है तो समझो आप अभी भी स्टार्टअप फेज में, भले आपने 10 साल पहले बिजनेस शुरू किया, लेकिन 10 साल के अंदर अभी भी आप प्रोडक्ट बनाए जा रहे हो, आपको नहीं पता चल रहा है कौन सा मेरा 2 या 3 प्रोडक्ट हिट है जिनके ऊपर मुझे 70-80% फोकस करना है। अभी भी आपने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया तो आप अभी भी स्टार्टअप फेज में हो। तो ये सिम्टम्स है कि जो स्टार्टअप बिजनेस में है, जो स्टार्टअप फेज में है, उनको कन्फ्यूजन होता है कि मेरी प्रोडक्ट कौन सी मुझे बनानी है या बेचनी है, उनको अपने बिजनेस का पूरा नॉलेज नहीं होता है, उनके पास विजन नहीं होता है, वो अपनी चीज़ों को ट्रैक नहीं कर पाते हैं। ये सारे स्टेजेस के सिम्टम्स हैं इसके, जिसको कहते हैं स्टार्टअप स्टेज, राइट। दूसरा फेज आता है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में आपको एहसास हो जाता है कि मुझे अब कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो होने लगता है, राइट, आगे बढ़ रहा है, आपको लगता है यार अब मैं सारी चीज़ें खुद हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, अब मुझे टीम चाहिए, अब मुझे रिक्वायरमेंट है सिस्टम्स की, अब मुझे रिक्वायरमेंट है फाइनेंस की, अब मुझे रिक्वायरमेंट है कि मैं अपने ब्रांड बिल्डिंग करूं, अब मुझे रिक्वायरमेंट है कि मैं पैन इंडिया मैं जाना चाहता हूं तो डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाऊं, मुझे पॉलिसीज़ की रिक्वायरमेंट है, रूल्स की रिक्वायरमेंट है, लीगल्स की रिक्वायरमेंट है। इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट जब आपको फील होने लग जाती है तो समझे ना आप ग्रोथ स्टेज में हो। थर्ड है मैच्योरिटी स्टेज, कि जहाँ पे आपका बिजनेस स्टक हो जाता है, बढ़ता भी नहीं है, कम भी नहीं होता है। मतलब पिछले साल का आपका टर्नओवर 5 करोड़ का था, इस साल का आपका टर्नओवर 5 करोड़ 10 लाख या 5 करोड़ 20 लाख का था। मतलब आपने बहुत ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं किया और बहुत ज़्यादा आप डाउन भी नहीं गए, लेकिन आपका बिजनेस चल रहा है। आपका एज इट इज स्टेबल चल रहा है, मतलब पैसे आ रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन रहा है। तो आप स्टक हो गए, मतलब बहुत बड़ा जंप नहीं ले पा रहे हो। तो आपका बिजनेस मैच्योरिटी स्टेज पर आ गया। एंड
फोर्थ है दैट इज डिक्लाइन स्टेज, कि जहां पर आपका कस्टमर आपको छोड़कर जाने लगता है, आपका टीम मेंबर आपको छोड़कर जाने लगता है, आपका मार्केट शेयर पहले जितना था वो धीरे धीरे कम होने लगता है, आपकी प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में रिव्यू रॉन्ग या फिर गलत आने लगता है, नेगेटिव आने लगता है। ये सारे फेज है डिक्लाइन में कि आपका बिजनेस अब डाउन जा रहा है। तो ये 4 स्टेजेस हैं जो हर बिजनेस के अंदर आते हैं। अब ये 4 स्टेजेस पर सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी कि मेरा बिजनेस कौन से स्टेज पर अभी फिलहाल है। राइट? तब आप डिसाइड कर पाओगे कि मुझे अगले स्टेज पर जाने के लिए क्या डिसीजन लेने चाहिए। तो ऑलरेडी इसके लिए हमने हमारे एप्लीकेशन गुरुकुल बिजनेस स्कूल एप्लीकेशन हमारा है, उसके ऊपर हमने पूरा कोर्स बनाया और पूरी डिटेल में इसके बारे में बताया है, जहाँ पे आप अपने बिजनेस का एनालिसिस भी कर सकते हो और आप अपने बिजनेस में आगे कैसे बढ़े उसके लिए स्ट्रेटजीज भी बताइए कि कौन से स्टेज पर आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये डिटेल में जाके हमारे गुरुकुल बिजनेस स्कूल ऐप के ऊपर जाकर ये कोर्सेज कर सकते हैं, जिसके ऊपर पूरी डिटेल्स में उनको जानकारी मिलेगी। प्लस कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज भी बताइए कि आपका बिजनेस बूस्ट कैसे होगा, ग्रो कैसे होगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि जितने लोग भी जानना चाहते हैं कि मेरे बिजनेस के अंदर मैं कौन से स्टेज पर हूं और मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या करने की जरूरत है, तो आप जाइए गुरुकुल बिजनेस स्कूल ऐप पे और वहाँ से आप ये कोर्स करके आप डेफिनेटली ये सारी चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हो और आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। बिल्कुल, एक पूरी क्लैरिटी के लिए। एग्जैक्टली, पूरी चीज़ में डिटेल में आ जाएगी। करेक्ट, ओके सर। बिजनेस कोई भी हो, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए एक चीज़ बहुत रिक्वायरमेंट होती है, सेल्स या कस्टमर एक्विजिशन हम कह सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं और उसके क्या पैरामीटर्स हो सकता है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए, सेल्स हमारा बढ़े, क्योंकि यही मेन एक चीज होती है। देखो, जनरली क्या होता है कि सेल्स बढ़ने का या सेल्स ना बढ़ने का बहुत फैक्टर होता है। कई बार हो सकता है आपकी प्रोडक्ट अच्छी ना हो, कई बार हो सकता है आपके पास टीम अच्छी ना हो, कई बार ऐसा हो कि आपके पास सिस्टम अच्छी ना हो, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके जो कस्टमर हैं वो आप आइडेंटिफाई नहीं करो। बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं सेल्स ना बढ़ने के। लेकिन बढ़ कैसे सकता है उसका मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, जिसको हम हमारे कोर्सेज में भी पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। दैट इज W कंसेप्ट। W समझ रहे हैं? तो W कंसेप्ट के अंदर क्या चीजें हम बताते हैं कि एक जगह पर होता है CRM का मतलब कि पुराने कस्टमर के साथ में आप रिलेशन बना के आप उनको रिपीट लेकर आओ। राइट? कि पुराना कस्टमर आपके बिजनेस में रिपीट आते रहना चाहिए। एक तरफ आप ये सिस्टम बनाओ कि पुराना कस्टमर मुझे छोड़कर ना जाए, पहला। और दूसरा है कि आप मार्केटिंग करके नए कस्टमर को अपने बारे में बताते जाओ। दो तरफ से आपको जोर लगानी है। राइट? एक पुराना कस्टमर रिपीट आए और दूसरा नया कस्टमर भी आए। अच्छा, जब ये 2 जगह से जोर लगता है तो 2 जगह से आपका सेल बढ़ता है। समझना, क्योंकि पुराने कस्टमर आपके पास रिपीट आ रहे हैं तो पुराने लोग आ रहे हैं, वहां से भी एक रेवेन्यू आ रहा है, एंड साथ साथ में आपके जो नए कस्टमर मार्केटिंग के थ्रू आउट आ रहे हैं वहां से भी सेल आ रहा है। तो आपका 2 जगह से सेल ग्रो होता है। दैट इज W कंसेप्ट। तो किसी भी बिजनेस को अपना सेल ग्रो करना है, अपना बिजनेस ग्रो करना है, तो उनको W कंसेप्ट के ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है। हाँ, डिस्क्लेमर में मैंने बताया कि भाई आपका कस्टमर हो सकता है आप रिपीट लाने के लिए मेहनत करो, लेकिन कस्टमर रिपीट नहीं आ रहा क्योंकि आपकी प्रोडक्ट अच्छी है ही नहीं। राइट? आपकी सर्विस अच्छी है ही नहीं। समझ रहे हैं? आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है, आप कस्टमर की केयर ही नहीं करते हो, आपके पास सेल्स टीम ही नहीं है। तो ये डिस्क्लेमर में है कि भाई आपको पहले अपनी इन चीज़ों के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, आपके पास टीम अच्छी होनी चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए, उन लोगों के पास अच्छा सिस्टम होना चाहिए, स्क्रिप्ट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपने अपनी टीम के लिए बना दी है, आपकी प्रोडक्ट को बेटर बना दिया, फिर आप W कंसेप्ट के ऊपर काम करो। नहीं तो कई बार क्या होता है, बोलते हैं सर मैं काम कर रहा हूँ, मैं CRM भी कर रहा हूँ, मैं मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, मेरा सेल्स बढ़ ही नहीं रहा है क्योंकि आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। लेकिन उसमें आप कर क्या रहे हो वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया सर W कंसेप्ट के माध्यम से कि टू गेन द न्यू कस्टमर हमें ब्रांडिंग मार्केटिंग जरूरी है, जो लोग ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हैं उनके साथ हमें CRM एक्टिविटी करने की जरूरत है। एग्जैक्टली। ये दोनों तरह की एक्टिविटी अगर बरकरार हमारी रहती है तो हमारा सेल्स ग्रो होता है। लेकिन उसके पहले भी जो चीजें रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो यार, आप ये सब चीजें तभी कर पाओगे जब आप देखो, कहते हैं ना आपकी खिचड़ी तभी बनेगी जब आपने दाल चावल सब इकट्ठा करके रखा है। ऐसा तो होगा नहीं आपने कुकर चढ़ा दिया और आपने गैस चालू कर दी, बोले खिचड़ी बन क्यों नहीं रही है। आपको वो चीजें डालनी पड़ेगी ना पहले जो खिचड़ी बनाने के लिए जरूरी है। तो आपका सेल बढ़ाने के लिए पहले इन चीजों का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है, तब आपका W कंसेप्ट काम करेगा और आपका सेल्स बढ़ पाएगा। राइट।